लेकिन सच बोलूं तो 8 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बनी नहीं है। मैं सेम सिंगल पसली हूँ। रणबीर over here. Deepika, what have you to say? वही Same. Our chemistry is so good that we Sir ने usually कह दिया, we नहीं, agree, ऐसा नहीं। you usually agree with each other. But no, I think it's exactly that. बहुत अजीब लगता है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं. But there's much more that goes into a relationship than just chemistry. I think what I value and respect more is that we have a beautiful friendship and a friendship for life. And I think that's what we respect about each other the most. हेलो रणवीर जी, आरती सक्सेना। मेरा सवाल है कि हेलो कि ना ये तमाशा फिल्म मेरा नाम जोकर की मॉडर्न ये नहीं है। मेरा नाम जोकर आई थी एक बार राज कपूर जी की। जी। ये इसका मॉडर्न वर्जन है तमाशा? नहीं, मॉडर्न वर्जन नहीं है एक्चुअली। वो फिल्म भी नहीं चली थी तो हम उसका मॉडर्न वर्जन नहीं बनाएंगे। बट ऑफ कोर्स राज कपूर की फिल्म एक तरफ उनको हम टच नहीं कर सकते। वो एक्चुअली मेरा नाम जोकर उस वक्त नहीं चली थी, बट अब देखा जाए तो बहुत ही क्लासिक जैसी फिल्म है। लेकिन ये नहीं है, एक नई कहानी है। इम्तियाज़ बड़े दिल से एक ओरिजिनल कहानी लिखते हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि इम्तियाज़ जो भी करे अपने कैरेक्टर्स को कोर्सिका लेकर जाए, जापान लेकर जाए। जो फिल्म की जो जड़ होती है वो बहुत ही हिंदुस्तानी होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो तमाशा उसी का है कि वो जो शुरुआत होती है वेदवर्धन साहनी की, मेरे कैरेक्टर की, वो शिमला में होती है, और वो तमाशा और कहानियों की दुनिया में खो जाता है, वो उसकी ड्रीम्स और इमेजिनेशंस में। और अगर आपको रोल के लिए रणवीर जी, आपको अगर रोल के लिए वेट बढ़ाना पड़े या बाल गंजा करना पड़े तो आप करेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली अभी जब मैं राजू हिरानी की फिल्म करूंगा, संजय दत्त, उन पर जो बायोपिक बन रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी जैसे लगूं। अगर उनका जो बॉडी टाइप थिन था, अगर उन्होंने थोड़े मोटे हो गए थे एक समय में, तो आई थिंक एज एन एक्टर ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऑडियंस को एक बिलीवेबिलिटी दे स्क्रीन पर, कि जब हम पर्दे पर नजर आए तो लगेगा कि अरे ये रणबीर या दीपिका नहीं है, ये वो कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है टू एक्चुअली हैव अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। हाय रणबीर over here. लेकिन सच बोलूं तो 8 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बनी नहीं है। मैं सेम सिंगल पसली हूँ। रणबीर over here. You and Deepika are compared. मैंने अभी तक वो डिसाइड नहीं किया कितने केजीज लगाऊंगा, बट जब फिल्म शुरू होगी, शायद जब डिस्कशंस होंगे, तब आई गेस आई विल बी क्लोजर टू नो हाउ मच। Ranbir, you and Deepika are compared to Shah Rukh and Kajol, and today you are having an event, and after this even Shah Rukh and Kajol are having an event to launch the love song. So what do you have to say about that thing? Really excited. दिलवाले is इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म है। लव द ट्रेलर एंड रियली एक्साइटेड। जब शाहरुख और काजोल कोई फिल्म में आते हैं या गाना करते हैं तो आई थिंक सब फैंस को वो बेताबले होके एक्साइटेड वेट करते हैं। तो मैंने खुद गाना देखा नहीं है, मेरे दोस्तों ने गाना देखा है। शाहरुख सर ने उन्हें दिखाया था और वो बहुत तारीफ कर रहे थे। बट येस, आज मराठा मंदिर में एक इवेंट, आई गेस ऑल यू गाइज आर गोइंग देयर फ्रॉम हियर। सो आई एम एक्साइटेड एज मच एज you guys are. We are as much fans of theirs as you are. Deepika? Ranbir, recently Exactly. you I think said that we're both, in fact, like we said earlier, we were doing a question answer thing once, and they were like, which film would we have liked to be a part of? And we both said Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. I think we belong to that generation where that film as a love story has really impacted our lives. So I think like all their other fans, we belong to that fan group, and we're really looking forward to seeing them together on screen. हम अभी कोई शो में गए थे और मैं कह रहा था कि जब कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी, तो आई थिंक हम सब सोचने लगे कि हम राहुल है। तो मैंने भी वो पोलो टी शर्ट खरीदी थी जहाँ पोलो लिखा था, और वो कूल नेकलेस खरीदा था। She used to wear the Kajol hair bands. So Shahrukh sir and Kajol ma'am have really impacted, a generation which I don't think they are aware of also. Even the generation after us, जब हम उनसे मिलते हैं, they all have been, so influenced and inspired by them that we are just excited and amazed that they're still, their chemistry meter is beyond Palang Tod also. It's another level of chemistry what they share. Ranbir, recently you've said that Deepika is a flirt. So what made you say that? The tough part is कि आप कुछ बोलते हो कि उसके कुछ 4-5 मीनिंग्स निकल आते हैं, बट आई सेड इन अ फन वे। जैसे मैंने जवानी में भी कहा था कि फ्लर्टिंग सेहत के लिए अच्छा होता है, इट्स लाइक योगा।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्लर्ट है और ये कुछ गड़बड़ कर रही है. आई वाज जस्ट टीजिंग हर, सो डोंट टेक अ वेरी डर्टी मीनिंग आउट ऑफ इट. Also, ये अच्छी लड़की है, संस्कारी also है. you've said that coming back to Deepika is like आप हो कहाँ? अच्छा. Also, you've said that coming back to Deepika is like dal chawal. अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट. क्या होता है कि आप चार पांच वर्ड्स ले लेते हो और आप खुद आप एक didn't हेडलाइन बना clarify देते हो. with तड़का or तो without तड़का. मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तड़का वड़का दाल मक्खन सबके साथ, कि मैंने कहा था जब मैं दीपिका के साथ काम करता हूँ आई एम सो कंफर्टेबल, इतना अच्छा लगता है, इट फील्स लाइक गोइंग बैक होम और द कंफर्ट ऑफ दाल चावल. तो सडनली अगले दिन जब मैंने हेडलाइन पढ़ा इज दीपिका इज दाल चावल, तो ऐसा नहीं कहा मैंने. आई सेड वर्किंग विद हर फील्स लाइक ईटिंग दाल चावल बिकॉज अच्छा लगता है. आई फील गुड वर्किंग विद हर एज एन एक्टर. And there was one more thing where Deepika had said that she still loves Ranveer. So Hey, 1 second. He also said he still loves me. You all can ask him also. That was not what you were saying. He ate a second spoon of Chyawanprash. I was just reading some things online and they're like, oh, she said this. Arey, he also said, yaar. आजकल बहुत बहुत खतरनाक है यार. एक शब्द बोल देते हो उसके 4-5 मीनिंग्स आते हैं, देन अगले 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही हम वी ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट इट. बट मैं ऐसे नफरत तो करता नहीं हूँ. शी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, शी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स. आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स, शी इज़ अ really dear friend. So of course I love her. I'm not going to say I hate Deepika or I like her or I like her little bit than like but little less than love. ऐसा तो कुछ है नहीं. So it was said in that sense. It wasn't said कि going back again 7 साल पहले जब गोलमाल 1 की शूटिंग हो रही थी और गवर्नमेंट कोई दूसरा गवर्नमेंट था. रणबीर, दिस इज राजेंद्र सिंह. हेलो रणबीर. सत श्री अकाल बाजी. सत श्री अकाल. दीपिका जी, आप दोनों के लिए मुबारकबाद कि ऑलमोस्ट यू हैव वन द बैटल हाफ, क्योंकि म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा हमें इस फिल्म का. कहते हैं जिस फिल्म का म्यूजिक अच्छा हो फिल्म हिट हो जाती है. आपका क्या कहना है इसके बारे में? दोनों क्या सोचते हैं आप? बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक एक्चुअली. जब फिल्म की ओपनिंग लगती है तो आई थिंक ज़्यादातर म्यूज़िक के दम पर लगती है. जब हमने हमारी पिछली फिल्म ये जवानी है दीवानी की थी, उसमें इतने सुपरहिट गाने थे और जिस तरह से ऑडियंस आई थी फिल्म देखने के लिए, वो म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ था. जहाँ तमाशा का सवाल है, ये जवानी है दीवानी जैसे पॉपुलिस्टिक म्यूज़िक नहीं है, बहुत स्टोरी टेलिंग में घुसी है म्यूज़िक. तो हमें बहुत पसंद है. आई थिंक ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये मेरी दूसरी फिल्म है ए.आर. रहमान साहब के साथ. जो भी वो गाने देते हैं वो सिर्फ 1 महीने और 2 महीने नहीं रहते, वो सदियों तक रहते हैं. तो अच्छा लगता है और यही आई गेस एक कन्विक्शन है कि जब लोग फिल्म देखेंगे उनको म्यूज़िक और बेटर लगेगा, क्योंकि वो आई थिंक वो फिल्म में और समा जाती है फिल्म. हेलो. डू आई हैव अ डिफरेंट टेक? देखिए, मैं रामलीला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. जब मैंने रामलीला देखी थी, मुझे भी दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत हॉट लगी थी. सब लोगों को हॉट लगी और फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट थी. जो फिल्म की थी ये जवानी है दीवानी, उसमें हम हॉट थे कि क्यूट थे वो मुझे पता नहीं. मैं खुद को नहीं बोल सकता कि मैं क्यूट हूँ या हॉट हूँ. फर्स्ट हाफ में हम क्यूट थे और सेकंड हाफ में हॉट. लेकिन मैं खुद को मैं कैसे कहूँ कि मेरी केमिस्ट्री बेटर है. मैं यही मानता हूँ कि जो ऑडियंस बोलती है वही सच होती है, जो आपको लगे आई गेस वही सच है. जी यस, जब खत्म करेंगे क्वेश्चन फिर कर लेंगे. जी. दीपिका रणबीर जी. One thing that I like about Deepika is she's very, very serious about her work. She doesn't take that for granted. जब वो set पर आती है, it is about the work. It's not about के about gossiping or about just chilling कि pack up कितने बजे है. वो बहुत ही committed है, बहुत ही passionate है. Even more than what I did when I worked with her in ये जवानी है दीवानी or when she was in Pashnas. I think she's just getting more committed and passionate towards her work day by day. या उनका I think he's a very sensitive person, which I think does not come across in a very pronounced way because of the kind of person that he is. He's not a very expressive person, but he's a very, very sensitive person. या आप दोनों से एक सवाल है. आप दोनों ने इम्तियाज जी के साथ अलग अलग फिल्में की हैं, लेकिन ये एक साथ कर रहे हैं और आप तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है फ्रेंडशिप के वे में. तो इस फिल्म में काम करने के दौरान वर्क वाइज आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रही तीनों की? हम तीनों की केमिस्ट्री कैसी हाँ, लगी? इम्तियाज आपकी और इनकी वर्क वाइज, नॉट
Work-wise was fantastic because exactly for the same reason that you said, हम तीनों ने एक दूसरे के साथ in a different capacity हमने काम किया है. मैंने लव आजकल में किया है, इन्होंने रॉकस्टार में किया था, हम दोनों ने ये जवानी है दीवानी में काम किया है साथ में. So कहीं ना कहीं एक more than friendship मैं comfort के बारे में बोलूँगी. And there's a lot of trust. तो अगर अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ if there's something that we are going through in our lives, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तब बात करेंगे जब हम साथ काम कर रहे हैं. We interact with each other even when we're not working with each other. We talk about our personal lives. We share a lot with each other. So there's a lot of trust and there's a lot of respect that we have. And I think that really adds a lot to a film.